मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं कक्षा 8वीं की पुस्तक के पाठ 4 कन्याकुमारी की यात्रा का अभ्यास के प्रश्न। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक को कौन कौन सी चीज विरासत में मिली थी और वह उनकी प्रिय क्यों थी। लेखक को कौन कौन सी चीज विरासत में मिली थी और वह उसकी प्रिय क्यों थी। आइए इसका उत्तर है, लेखक को देशाटन का शौक अपने पिता से विरासत में मिला था। यह शौक उन्हें परम प्रिय था क्योंकि इससे भिन्न भिन्न प्रदेश देखने को मिलते हैं। एक बार फिर इस पर सुन लीजिए। लेखक को देशाटन का शौक अपने पिता से विरासत में मिला था। यह शौक उन्हें परम प्रिय था क्योंकि इससे भिन्न भिन्न प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो आइए प्रश्न 1 का ख प्रश्न है, कन्याकुमारी के लिए लेखक कहां से रवाना हुआ। इस यात्रा में उनके साथ कौन थे। कन्याकुमारी के लिए लेखक कहां से रवाना हुआ, इस यात्रा में उसके साथ कौन कौन थे। लेखक नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस से कन्याकुमारी के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके छविकार मित्र हरीश वर्मा भी थे। ग प्रश्न का उत्तर है, ग प्रश्न है, तिरुअनंतपुरम से कन्याकुमारी की ओर जाते समय लेखक ने मार्ग में क्या क्या देखा। तिरुअनंतपुरम से कन्याकुमारी जाते समय मार्ग में लेखक ने फलों से लदे नारियल के कुंज, धान और गन्ने के हरे हरे खेत तथा पथरीला पर्वत देखा। प्रश्न अंग है, ग है। अगला प्रश्न है घ, तमिल भाषा में मंडप एवं मंडपम किसे कहते हैं। विवेकानंद शिला मंडप तक यात्री कैसे पहुंचते हैं। तमिल भाषा में मंडप अथवा मंडपम स्मारक को कहते हैं। विवेकानंद शिला मंडप तक जाने के लिए बड़ी बड़ी डीजल से चलने वाली और मुड़े हुए सिरों वाली नावों का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर देखते हैं। तमिल भाषा में मंडप या मंडपम स्मारक को कहते हैं। विवेकानंद शिला मंडप तक जाने के लिए बड़ी बड़ी डीजल से चलने वाली और मुड़े हुए सिरों वाली नावों का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अंग, कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिशुंड सुषमा है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिशुंड सुषमा है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर 3 सिंधु मिलते हैं। यह बहुत सुंदर स्थल है। विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब लेखक कन्याकुमारी के घाट पर पहुंचे तब उन्होंने वहां क्या देखा। विवेकानंद शिला मंडप से घाट पर पहुंचने पर लेखक ने देखा कि डूबते सूरज की सुंदरता को देखने के लिए वहां बहुत से लोग मौजूद थे। पर्यटकों की टोलियां वहां ऐसे एकत्र हो रही थी मानो कोई मेला जुड़ रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 क से च तक के प्रश्नों का उत्तर क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले में। प्रश्न है, सही कथनों के सामने सही का और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए।
तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ये कथन सत्य है या असत्य है, इसके बारे में बताना है। तो यह सत्य जो है, यह कथन जो है सत्य है। विवेकानंद शिला मंडप बंगाल की खाड़ी के अंदर एक बहुत ही बड़ी द्वीपाकार चट्टान पर बना हुआ है। ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद सैर सपाटे से के उद्देश्य से अमेरिका गए थे। नहीं, ये गलत है, ये वाक्य गलत है। कन्याकुमारी का भूभाग कुछ ऊंचाई पर होने के कारण आंधी तूफान एवं ज्वार भाटा में समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। ये भी सही है। कन्याकुमारी के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूरब में अरब सागर है। यह कथन जो है पूरा गलत है। तो आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पाठ में त्रिसिंधु की संगम स्थली किसे कहा गया है? पाठ में त्रिसिंधु के संगम स्थली किसे कहा गया है? तो कन्याकुमारी अंतरीप को कहा गया है। पाठ में त्रिसिंधु की संगम स्थली किसे कहा गया है? तो पाठ में त्रिसिंधु की संगम स्थली कन्याकुमारी अंतरीप को कहा गया है। मरंतु बाल मैले क्या है? मरंतु बाल मैले क्या है? तो यह एक पथरीला पर्वत है। यह एक पथरीला पर्वत है। दूसरा अगला श्री पाद शिला को बाद में किस शिला के नाम से याद किया जाने लगा? वह है विवेकानंद शिला। वह है विवेकानंद शिला। विवेकानंद के मुख्य मंडप के अलावा 2 अन्य मंडप कौन कौन से हैं? वह है ध्यान मंडप व श्रीपाद मंडप। ध्यान मंडप व श्रीपाद मंडप। सूर्य दर्शकों की टोलियां इधर उधर से आकर घाट के किस छोर पर एकत्र होने लगी? तो पहला है पश्चिमी छोर पर। इसमें बहुत सारा है। पश्चिमी छोर पर, पूर्वी क्षेत्र पर, उत्तरी छोर पर और दक्षिणी छोर पर। तो उत्तर है इसका पश्चिमी छोर पर। ठीक है। तो इस प्रकार इसके अभ्यास के प्रश्न पूरा होता है और ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपका प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आए थोड़ा बहुत तो आप वीडियो को बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। या कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। तो आइए चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।